हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। इसे सबसे पहले हम पेपर पर कट करेंगे, उसके बाद कपड़े पर कट करेंगे और इसे मैं आज आप लोगों को ब्लाउज से नाप लेकर कैसे ब्लाउज कट करें, जब भी हम हुकाई पीछे की तरफ लगाएं या प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करें तो उसके लिए कैसे नाप लें। तो सबसे पहले हमें अपनी ब्लाउज की लंबाई नाप लेनी है। उसके बाद हमारा टक्स पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, हमें टक्स पॉइंट की लंबाई नाप लेनी है। तो देखिए मेरा टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच पर आ रहा है, तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह से इधर से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है हमें, क्योंकि यहीं से भी हम अपने चेस्ट वाला निशान की नाप लेंगे। दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद अब हमें अपनी चेस्ट नाप लेनी है कि हमारी चेस्ट कितनी है। तो इस तरह से हम रखेंगे, जहाँ से हमने बस्ट पॉइंट का जो निशान लगाया उसी की बिल्कुल सीधे में हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और हल्का सा खींचते हुए नाप लेना है। तो देखिए जो मेरा चेस्ट है वो 17 इंच यानी 34 इंच, डबल फोल्ड में 17 इंच आ रहा है। जब हम पूरा खोलेंगे तो हमारा 34 इंच चेस्ट आ रहा है। उसके बाद हमें कमर इस तरह से नाप लेनी है। तो मेरी कमर जो है 28 इंच है। पूरी नापे इस तरह नाप कर हम लिख लेंगे एक बार, क्योंकि बार बार हमें नापना नहीं पड़ेगा। जब भी हम अपनी कटिंग करेंगे तो देख कर कट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी आस्तीन की लंबाई की नाप ले लेनी है। तो आस्तीन की लंबाई मेरी 10 इंच है। मोहरी की नाप ले लेना है, जितनी भी मोहरी हो उतनी मोहरी लिख लेनी है। इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें मोहरी की नाप लेनी होती है। तो ये मेरी मोहरी की नाप है। ये देखिए ये मेरी सभी नापें हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इसके हिसाब से आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। लास्ट में आपको मैं ब्लाउज का जो है फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। इस तरह से पहले हमें पेपर पर आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, जिसमें हमारी हुक और आई पट्टी लगेंगी। पहले मैं बैक पैनल कट करूँगी, उसके बाद फ्रंट पैनल कट करूँगी। उसके बाद अपना तीरा, जितना भी हमारा तीरा हो हमें उसका हाफ ले लेना है। जैसे मेरा तीरा जो है 13.5 इंच है, तो मैंने 6.5 इंच 2 सूत ले लिया उसका आधा करके, क्योंकि पेपर हमारा डबल फोल्ड है। उसके बाद अब अपने आर्म होल की लंबाई के लिए हमें जितना भी चेस्ट हो उसे 6 से हमें भाग कर देना है। तो 6 से डिवाइड करने के बाद देखिए मेरा 5.6 पॉइंट आया है। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि जब भी हम बंद गले का ब्लाउज या कुर्ती बना रहे हो तो उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना होता है। ऊपर से 1 इंच मैंने डाउन कर दिया है। डाउन करना आपको साइज़ के हिसाब से, जैसा आपका साइज़ हो आप यहाँ से डाउन कीजिएगा। उसके बाद देखना है कि शोल्डर पट्टी हमें कितनी चौड़ी रखनी है। जितनी भी चौड़ी हमें शोल्डर पट्टी रखनी है उससे हमें आधा इंच 2 सूत बढ़ा कर लेना होता है, क्योंकि आधा इंच हमारा जब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे तो उसमें जाएगा और 2 सूत हमारा गले की तरफ जब हम गला अपना बनाएंगे तो उसमें चला जाएगा। उसके बाद मैंने अपने गले की लंबाई 2 इंच ली है। चौड़ाई जितनी भी आए हमारी जो शोल्डर पट्टी है उसके रखने के बाद उतनी हमें चौड़ाई ले लेनी है। उसके बाद देखिए मैंने अपने आर्म होल की लंबाई लगा ली है। चेस्ट को 6 भागों में डिवाइड करने के बाद उसमें 1 इंच प्लस किया है। उसके बाद उसकी लंबाई लगाई है। उसके बाद अब हमें अपने चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। जैसे कि मेरा चेस्ट जो है 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग लिया है मैंने। चौथाई भाग लेने के बाद मैंने उसमें आधा इंच प्लस किया है, क्योंकि जब भी हमारा गला बंद होता है तो हमें अपने ब्लाउज हो या कुर्ती हो उसमें आधा इंच बढ़ाना होता है। उसके बाद इस तरह से मैंने 20 सेंटर से एक निशान लगा लिया आर्म होल की गोलाई देने के लिए, और जो हमने 1 इंच डाउन किया था उससे इस तरह से गले से मिलाते हुए तिरछा निशान खींच दिया है। उसके बाद अब मैं अपने आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। ये मेरे पीछे वाले आर्म होल की गोलाई है। ये मेरी चेस्ट वाला निशान हो गया। उसके बाद अपने ब्लाउज की लंबाई नापनी है कि हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो मेरे जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, यानी 14.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाना है। इधर से थोड़ा सा कम आ रहा है तो मैं इधर दोबारा से निशान लगा लूँगी। उसके बाद जितनी भी कमर हो उसका भी चौथाई हिस्सा करना है। जैसे कि मेरी कमर 28 इंच है तो उसका चौथाई हिस्सा 7 इंच होगा, और 1 इंच मैंने उसमें प्लस किया है जो हम पीछे वाली प्लेट लेंगे उसके लिए है। और दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिलाते हुए निशान खींच देना है। बाहर की तरफ आप जितना मार्जिन रखना चाहें, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच तक आप रख सकते हैं। तो मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है इसमें। इसे अभी हम साइड कर देंगे, इसे कट नहीं करना है। पहले हम आगे वाले भाग में अपने निशान लगा लेंगे। इस पेपर को भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसके निशान जो है हमें बंद वाले हिस्से की तरफ लगाने हैं। तो जितना भी तीरा है पहले ले लेना है हमें, उसका आधा करके। जैसे 13.5 इंच है तो 6.5 इंच 2 सूत मैंने तीरा ले लिया है। उसके बाद अब देखनी है कि हमें शोल्डर पट्टी कितनी रखी है। तो जितनी हमने पीछे रखी है उतनी हमें आगे भी रखनी है। देखिए हमारा गला पीछे का गला छोटा है लेकिन आगे का गला बड़ा है। जैसे कि मैं अपने गले की लंबाई जो है मैंने देखिए 6.5 इंच रखनी है, तो 7 इंच पर निशान लगाया है।
और इसका जो शेप है मैं स्ट्रेट भी दे रही हूँ। अगर आप गोल दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा माइनस करना होगा। मैं स्ट्रेट भी दे रहे हैं तो मैंने सिर्फ आधा इंच 13 माइनस किया, यानी डबल फोल्ड करने के बाद जैसे कि मेरा 6.5 इंच 2 सूत आ रहा तो मैंने 6 इंच 2 सूत लिया है, आधा इंच को माइनस कर दिया, क्योंकि जब हमारा आगे का गला बड़ा होगा तो बाहर की तरफ भी आएगा। अगर हम यहाँ से कम नहीं करते हैं तो हमारा आगे वाला जो है वो लूज होगा कपड़ा। तो यहाँ से मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद निशान लगाना है। इसके बाद आपको शोल्डर पट्टी की नाप लेनी है। जितनी हमने शोल्डर पट्टी पीछे की तरफ रखी है उतनी ही आगे की तरफ भी रखनी होती है। देखिए जितना तीरा मैंने ऊपर रखा उतना ही नीचे रखा। उसके बाद इस तरह से लंबाई का निशान खींच देना है और आर्म होल की लंबाई जैसे हमने पीछे की तरफ ली है उसी तरह हमें आगे की तरफ भी लेना है। 1 इंच मैंने यहाँ से डाउन कर दिया। उसके बाद चेस्ट को 6 से डिवाइड किया, उसमें प्लस 1 इंच किया। उसके बाद अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो ये मेरे आर्म होल की लंबाई का निशान हो गया। इधर की तरफ सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ भी अपने चेस्ट का पहले हमें चेस्ट में 2 इंच प्लस करना है। जैसे कि जो हमारी चेस्ट है वो 34 इंच है। यहाँ से मैं अपनी शोल्डर पट्टी की नाप ले रही हूँ। जितनी पीछे की तरफ है उतनी ही आगे की तरफ रखना है। बाकी जो भी चौड़ाई बचे वो हमारी गले की चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ से भी नीचे की तरफ से भी मैं एक सीधी लाइन खींच दूंगी। पहले इस लाइन को सीधा कर देना है। उसके बाद अपने गले का शेप दे देना है। जैसे आप गोल रखना चाहें तो गोल दे सकते हैं, चौकोर रखना चाहें तो चौकोर दे सकते हैं। मैं स्ट्रेट भी रख रही हूँ तो मैंने स्ट्रेट भी का शेप दे दिया है अपने गले का, इस तरह से। उसके बाद जो डाउन किया था उसको गले की तरफ इस तरह रखते हुए मैंने लाइन खींच दी है तिरछी। उसके बाद अब हमें जितना भी हमारा चेस्ट हो उसका उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। प्लस करने के बाद जितना भी है उसका हमें चौथाई हिस्सा ले लेना है। जैसे कि मेरा चौथाई हिस्सा 9 इंच आ रहा था तो मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ से 9 इंच पर एक निशान लगा लिया है। उसके बाद जितना निशान मैंने यहाँ पर लगाया है, अब मैं अपनी ब्लाउज की लंबाई की नाप ले लूँगी। जितनी लंबाई मैंने पीछे की तरफ रखी थी उतनी ही आगे की तरफ, यानी 13.5 इंच में 1 इंच प्लस करने के बाद 14.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रख ली है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच दी है। ये मेरी चेस्ट वाला निशान, जितनी भी हम चेस्ट वाला निशान मैंने लगाया है उतनी ही हमें कमर लेनी है। अभी हमें कमर का निशान नहीं लगाना है, यानी कि 9 इंच मैंने नीचे की तरफ भी लगा दिया और दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन खींचती है। बाहर की तरफ मैं 2 इंच मार्जिन ले लूँगी। मार्जिन हमें सेम रखना होता है। जैसे मैंने 2 इंच पीछे की तरफ लिया था तो 2 इंच आगे की तरफ भी लिया है। उसके बाद अब मैं अपने आर्म होल की गोलाई दूँगी। पहले मैं अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दूँगी, यानी 20 सेंटर से रखा, निशान लगाया, उसके बाद गोलाई दे दी इस तरह से। अब जहाँ से हमने 20 सेंटर लिया था वहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ आऊँगी मैं। इस तरह से अपने इंची टेप को तिरछा रखना है और एक निशान लगा लेना है। उसके बाद इस निशान को अपने आर्म होल वाले निशान में मिला देना है और जहाँ से हमने आधा इंच अंदर की तरफ लिया था वहाँ से इस तरह से अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से मैंने अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई भी दे दी है। अब मुझे अपनी कमर का नाप कमर का नाप नहीं लेना है। अब मैं अपने जो हमारा टक्स पॉइंट है उसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि मेरे टक्स पॉइंट 9.5 इंच पर उसकी लंबाई आई थी तो मैं आधा इंच प्लस करके लगाऊंगी, क्योंकि जब भी हम लंबाई में कोई निशान लगाते हैं तो हमारा आधा इंच जब हम शोल्डर जॉइंट करते हैं उसमें चला जाता है। तो मैंने इसकी लंबाई का निशान 10 इंच पर लगाया है और उस निशान को इस तरह से हमें सीधा कर देना है। इस तरह से मैंने इंची टेप रखकर सीधा कर दिया है अपने निशान को। अब जो हमारे टक्स पॉइंट वाले जो प्लेट लगेगी उसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट हो उसे हमें उसका 10वां हिस्सा लेना होता है। तो जैसे मेरी जो चेस्ट है वो 34 इंच है तो उसका 10वां हिस्सा ले लेना है इस तरह से। तो 10वां हिस्सा मेरा जो है 3.5 इंच आ रहा है। अभी मैं आपको ब्लाउज से नाप कर भी दिखाती हूँ कि हमें अपने ब्लाउज में टक्स पॉइंट कैसे नापना होता है जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज या स्ट्रेट डॉट ब्लाउज बना रहे हैं। तो जो ब्लाउज मैंने लिया है ये मेरा बैक हुक में है, यानी कि इसके हुक जो है बैक साइड में लगे हैं। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। देखिए जो मैंने निशान लगाए थे अपने दोनों तरफ, इस तरह से हमें रखना है। अपने इंची टेप को नाप लेना है, उसका आधा करना है। देखिए 7 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है मेरे टक्स पॉइंट की, यानी 3.5 इंच हो गई। तो मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ये निशान मैं 3.5 इंच पर लगा लिया है। उसके बाद जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ यानी 3.5 इंच मैंने ऊपर लगाया है,
3 इंच में नीचे की तरफ लगाऊंगी, यानी आधा इंच हमारा यहाँ से कम होता है। चाहे हम सिंपल ब्लाउज बनाएं या स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज बनाएं या प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं, ये तरीका हमारा सेम ही रहता है। जितना हमने टक्स पॉइंट की तरफ चौड़ाई ली है उससे आधा इंच हमारे नीचे की तरफ कम होती है। उसके बाद अब अपनी हमारी जितनी भी कमर हो उसका चौथाई हिस्सा ले लेना है और जो भी बच रहा है वो हमारी डार्ट की चौड़ाई हो जाएगी। जैसे 2 इंच बच रहा है तो मेरी डार्ट की चौड़ाई हो गई। उसके बाद इस तरह से तिरछा निशान खींच देना है, इंच टेप को तिरछा रखना है और ऊपर वाले निशान में मिला देना है जो हमने टक्स पॉइंट वाला निशान लगाया है। यहाँ से एक बार चेक करना है कि हमारी जो डार्ट की लंबाई है यहाँ से कितनी आ रही है। जितनी भी यहाँ से लंबाई आ रही है हमारी उतनी ही इधर से आनी चाहिए। इस तरह से हमें चेक कर लेना है एक बार। अगर चेक कर लेते हैं तो बाद में हमारी प्लेट छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो जितनी भी उधर से आ रही है उतनी इधर से आनी चाहिए। तो उतने पर मैंने इधर भी निशान लगा लिया है। अब देखेंगे कि हमारे जो बीच का गैप बच रहा है ये कितना है। तो देखिए ये गैप लगभग मेरा आधा इंच है। इस तरह से हमें चेक कर लेना है कि हमारा ये गैप कितना बच रहा है। तो जितना भी गैप बच रहा है उससे हमें डबल ऊपर की तरफ यानी किनारे की तरफ लेना होता है। जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज या स्ट्रेट ब्लाउज कट करें तो हमें यहाँ से डबल लेना होता है। तो मैंने उसका डबल ले लिया है इधर। इस तरह से अपने इंच टेप को रखना है और तिरछा निशान खींच देना है इस तरह से। तो यहाँ तक मैंने सीधा निशान खींच दिया है। उसके बाद यहाँ जहाँ से हमारे टक्स पॉइंट है वहाँ से हमें इस तरह से इंच टेप रखना है और जहाँ तक हमने ये वाला निशान लगाया है हमें बीच सेंटर से इंच टेप को फोल्ड कर देना है। उसके बाद फिर से एक बार सेंटर लेना है इसका। तो यहाँ से भी मैंने एक सेंटर ले लिया। ऊपर की तरफ भी आप चाहें तो सेंटर ले सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं एक बार सेंटर ले लूँगी इसका। इस तरह से मैंने ले लिया। यहाँ से हमें आधा इंच बाहर की तरफ आना है। यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ आना है और अब हमें अपने प्रिंसेस कट की शेप देनी है। ये मैंने अपनी प्रिंसेस कट की शेप दे दी है। ये देखिए मेरी प्रिंसेस कट की शेप हो गई है। आप लोगों को शायद क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को मार्कर से दिखा देती हूँ। ये मेरा निशान है। इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट की शेप दिया है। ये मेरी फर्स्ट जो टच पॉइंट की लाइन है वो है। उसके बाद एक बार देखना है कि हमारा ये गैप कितना आ रहा है। तो जितना भी हमारा ये गैप आ रहा है उससे आधा यानी जैसे 2 इंच गैप आ रहा है तो 1 इंच इस तरह से इंच टेप को रखना है। जहाँ पर हमारा जॉइंट हो रहा है इंच टेप वहाँ इस तरह से निशान लगाना है और उससे आधा इंच ऊपर की तरफ जाना है। तो ये हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ गई। इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और अपने स्ट्रेट डार्ट वाले में इस तरह से मिला देना है। अब इस डार्ट की चौड़ाई जितनी भी हमारी नीचे वाली डार्ट की चौड़ाई है उससे आधी रखनी है। जैसे मेरी नीचे वाली डार्ट की चौड़ाई 2 इंच है तो मैंने इसका आधा कर दिया है 1 इंच। 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद अपने इंच टेप को तिरछा रखते हुए नीचे वाली डार्ट में भी मिला देना है। तो ये मैंने मिला दिया। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारा जो है बेकार हिस्सा हो गया। उसके बाद किनारे से इस तरह से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ जाना है और इस तरह से इंच टेप को तिरछा करते हुए निशान लगा देना है। तो ये निशान भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद जो स्ट्रेट डार्ट यानी सीधी वाली डार्ट है मैं आपको उसका निशान लगाना बताती हूँ। इस तरह से हमें एक बार जहाँ तक हमारा टक्स पॉइंट है हमें नाप लेना है और उसका बीच सेंटर ले लेना है। पहले मैं बीच सेंटर ले लूँगी। तो मैंने इसका बीच सेंटर ले लिया है। उसके बाद इस तरह से इंच टेप रखना है। अब हमें इसका भी बीच सेंटर लेना है। इस तरह से इंच टेप को मोड़ देना है बीच से और बीच सेंटर में एक निशान लगा लेना है। उसके बाद जहाँ से हमने बीच सेंटर लिया है यहाँ से भी हमें इसका बीच सेंटर लेना है। इस तरह से इंच टेप रखना है और यहाँ से भी हमें बीच सेंटर ले लेना है। ध्यान से देखिए तो इसका भी बीच सेंटर लेना होता है। तो ये हमारा इसका बीच सेंटर हो गया। उस बीच सेंटर से हमें आधा इंच अंदर की तरफ जाना है।
क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आर्म होल वाली गोलाई है, अगर हम आधा इंच अंदर की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारी डॉट किनारे की तरफ आ जाएगी। आधा इंच अंदर की तरफ जाना है और इस तरह से निशान लगा देना है कि जो हमारे गले का शेप है वो वी नेक है। अगर आपका गोल गला हो तो आधा इंच अंदर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेक का शेप है इसके हिसाब से आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा ये जो डार्ट है बिल्कुल इस सेंटर में आएगी। उसके बाद इस तरह से आर्म होल को थोड़ा बाहर तक खींच देंगे, लाइन 1 इंच लगभग बाहर तक मैंने खींच दी है। उसके बाद जहाँ से भी हमने अपना आर्म होल लिया है वहाँ से मैं आधा इंच नीचे आना है। इस तरह से इसकी लंबाई मैंने आधा इंच रखी है और इस आर्म होल को भी इस तरह से मिला देना है। अब अपने आगे वाले आर्म होल का शेप दे देना है, जैसे ये मेरा आगे वाला आर्म होल है, इसी से मिलाते हुए इसका शेप देना, क्योंकि जब यहाँ से हम प्लेट लेते हैं अपनी तो हमारा आर्म होल छोटा पड़ जाता है। अगर हम पहले से इस तरह से निशान लगा लेंगे तो बाद में जब हम अपना आर्म होल ज्वाइंट करेंगे तो हमारा छोटा या बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरह से हमने निशान लगाया। अब हमें कटिंग कर लेनी है। ये मेरी सीधी वाली डार्ट हो गई। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, आर्म होल वाली जो पहली वाली लाइन है उसे पकड़ना है और दूसरी वाली लाइन में इस तरह से मिला लेना है। तो ये जो प्लेट है हमारी ये बंद रहेगी, इसे अब हमें ओपन नहीं करना है। जैसे हमने इसको बंद कर दिया है, पिन लगा दीजिए या ऐसे ही रखिए। अब हमें इस डार्ट को खोलना बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे ही कट कर देना है इसको। अपने आर्म होल की शेप एक बार फिर से सही कर लेंगे तो मिलाते हुए। उसके बाद आगे वाले आर्म होल की जो हमने निशान लगाया मार्कर से उसे कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने अपने आगे वाला आर्म होल कट कर दिया और जो यहाँ से 1 इंच डाउन किया था उसे भी कट कर देना है और जो हमने नेक का शेप दिया था उसे भी कट कर दिया है मैंने। पीछे वाले अपने जो हमने निशान लगाए थे उसे लेना है इस तरह से। और यहाँ से देखिए हमें बिल्कुल आर्म होल मिलाते हुए रखना है। दोनों निशान है सेंटर के हमारे मिलते हुए आएंगे। यहाँ से भी हमें एक बार आर्म होल चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा आर्म होल छोटा बड़ा हो जाता है। और यहाँ से जितना भी हमारा ये वाला आगे वाला भाग है उतने पर ही हमें पीछे निशान लगाना है, क्योंकि जब हम साइड में ज्वाइंट करेंगे तो हमारा यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से और जितना हमने उधर लिया है उतना हमें इस तरफ भी उतना ही लेना होता है और सीधा निशान लगा देना है। इससे हमारा अगर हम इस तरह से निशान लगाकर ब्लाउज कट करते हैं तो हमारा ब्लाउज जो है बिल्कुल छोटा नहीं होता, लेंथ बिल्कुल आगे और पीछे की बराबर होती है। फिर भी अगर आप लोग कुछ बड़ा रखना चाहें तो इस तरह से आधा इंच बड़ा रख सकते हैं, लेकिन किनारे से आपको बिल्कुल उतना ही रखना होगा। इधर की तरफ से थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। इस तरह से हमें बीच सेंटर लेना है और ये मेरी जो सीधी वाली प्लेट है पीछे वाले साइड में जो हमें प्लेट लगाएंगे उसके लंबाई का निशान हो गया। इसकी चौड़ाई मैंने आधा इंच रखी, क्योंकि मैंने 1 इंच मार्जिन लिया था। तो ये मेरे पीछे वाला भाग भी तैयार हो गया। इसकी भी कटिंग कर लेनी है हमें। जैसा गला है वैसा गला कट कर लेना है, जैसा आर्म होल है वैसा आर्म होल कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज कट कर तैयार हो गया है। और जो हमने ये डार्ट लगाई थी इसे भी पीस सेंटर से कट कर लेना है इस तरह से। यहाँ से भी जो हमारे हल्के हल्के कोने निकल आते हैं इन्हें भी हमें कट कर देना है। उसके बाद अपना जो अस्तर है वो मैंने ले लिया है, उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। बंद वाली साइड जो हमारे गले की तरफ है और जैसा हमारा पीस है वैसा हमें निशान लगा लेना है। केवल यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन लेना होता है, क्योंकि जब हम यहाँ से जॉइंट करेंगे तो हमारा जो है फिटिंग आएगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें अभी कोई मार्जिन नहीं लिया था। तो आधा इंच मार्जिन हमें इस तरह से ले लेना है। ये देखिए, सिर्फ एक किनारे से हमें मार्जिन लेना है अंदर, जहाँ से हम अंदर की तरफ जॉइंट करेंगे। इसमें भी हमें सेम उसी तरह अंदर की तरफ मार्जिन लेना है, बाकी हमें बराबर से लगाना है निशान। तो ये निशान भी मैंने बराबर से लगा लिया है। देखिए चारों तरफ मैं निशान लगा लिया। उसके बाद आधा इंच इसमें भी मार्जिन ले लेना है हमें। आधा इंच मार्जिन लेने के बाद जैसा है वैसा इसको कट कर देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरे बताने का तरीका आप लोगों की समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक चली जाए और घर बैठे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अगर आप लोगों को कुछ और नई चीज़ सीखनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो जैसा बैक पैनल था वैसे मैंने बैक पैनल कट कर लिया है, फ्रंट भी कट कर लिया है। आधा इंच यहाँ से जो मैंने कपड़ा छोड़ा था अपनी हुक और आई पट्टी के लिए उसका जो मार्जिन मैंने ले लिया है।
तो ये देखिए, ये दोनों मेरे बैक पैनल हो गए, ये फ्रंट पैनल हो गए। चलिए अब मैं आपको इसकी आस्तीन कट करना बताती हूँ। तो आस्तीन कट करने के लिए कपड़ा पहले हमें 4 भागों में फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगा लेना होता है। जितनी भी लंबाई हो हमें उसमें 1 इंच बढ़ाकर लगाना होता है, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच जब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे तो वो सिलाई में जाएगा। यहाँ से मैंने 3 इंच राउंड किया है। आप साइज़ के हिसाब से डाउन कर सकते हैं। जैसे आपकी चेस्ट 28 से लेकर 30 या 32 तक है तो आप 2.5 इंच डाउन कर सकते हैं। अगर आपसे ऊपर उससे ऊपर है यानी 36 तक है तो आप 3 इंच डाउन कर सकते हैं। 36 से भी ज़्यादा है तो आप थोड़ा और सा बढ़ा लीजिए। इस तरह से मैंने पेपर ले लिया और अपने आर्म को चेक कर लेना है एक बार इसकी लंबाई कितनी आ रही है। अगर हम लोग इस तरह से चेक कर लेते हैं तो छोटा बड़ा नहीं होता है। उसके बाद जितनी भी आ रही है उतनी इस तरह से तिरछा इंची टेप रखना है और निशान लगा लेना है। उसके बाद ये मैं अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ, तो इस तरह से देना है। पहले हमने हल्का-हल्का डाउन करना है, हमें बिल्कुल सीधा डाउन नहीं करना है, हमें हल्का-हल्का डाउन करते हुए उसी निशान में मिला देना है हमें। और जितनी भी मोहरी आ रही है हमें उतनी मोहरी ले लेनी है। इस तरह से इंची टेप तिरछा रखकर मिला लेना है। बाहर की तरफ भी जितना मार्जिन लेना है उतना ले सकते हैं। इंची टेप को इस तरह से हमने रखा और बीच सेंटर से फोल्ड किया। आधा इंच अंदर की तरफ आना है और अपने जो आगे वाले आर्म होल का निशान है वो लगा लेना है। तो मैंने अपने आगे वाला आर्म होल जो है उसका निशान भी लगा लिया है, बाहर की तरफ मार्जिन भी ले लिया है। इसे कट कर लेना है। देखिए सारे निशान जो हमें कटिंग वाले खुली तरफ लगाने हैं, बंद साइड से हमें कट नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारा आगे वाला हो गया, ये हमारा आगे वाला और ये हमारा पीछे वाला हो गया। उसके बाद अपने ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है उसे ले लेना है। उसके ऊपर अपनी आस्तीन को इस तरह से रखना है और जैसे ही हमारी आस्तीन है बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना है। तो इसे मैंने कट कर लिया है। ये मेरे पीछे वाला भाग है, इसको भी बिल्कुल सेम बराबर से कट कर लेना है। आप पिन लगा लीजिएगा ताकि आपका कपड़ा इधर-उधर खिसके ना। उसके बाद ये मेरा आगे वाला भाग है, इसे मैंने थोड़ा बढ़ाकर कर लिया है क्योंकि पिन नहीं लगाया था। थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा आगे वाला जो प्रिंसेस कट वाला भाग है वो हो गया। उसके बाद जो किनारे वाले भाग हैं वो उन्हें भी हमें रखना है और बिल्कुल बराबर से कट कर देना है। तो मैंने इन्हें भी कट कर लिया है। ये देखिए, ये मेरी जो हुक वाली पट्टी है, आई वाली पट्टी, वो मैंने कट कर ली है। उसके बाद चलिए आपको मैं इसकी स्टिच करना बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज का गला तैयार करना है। तो जैसा गला हमारा था वैसा ही मैंने बुकरम पर इस तरह से कट कर लिया है अपना गला और इस तरह से हमें एक कपड़े पर इसे सिल लेना है और आधा-आधा इंच किनारे की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए उसे भी सिल लेना है। इस तरह भी सेंटर से मोड़ना है और बीच में एक निशान लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद अपने ब्लाउज को लेना है और चारों तरफ से हमें इसे कच्चा कर लेना है, यानी जिसे हम हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। तो मैंने मशीन से कर लिया है और जो ब्लाउज का सीधा वाला भाग है ऊपर की तरफ है, इस तरह से रखना है अपनी पट्टी को और जो हमारी पट्टी का उल्टा वाला भाग है वो हमारी यानी ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से रखना है और 2-2 सूत मार्जिन मैंने छोड़ा था तो 2-2 सूत मार्जिन इस तरह से लेते हुए हमें सिल लेना है। ये सिलाई हमें बकरम के ऊपर नहीं चलानी होती है, सिर्फ हमें कपड़े के ऊपर चलानी होती है। तो ये मैंने सिल लिया है। उसके बाद बीच का कपड़ा कट कर देना है और इस तरह से छोटे-छोटे कट लगा देने हैं। कट जब भी लगाएं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना करने पाए, सिर्फ हमें कट लगाने होते हैं बस। उसके बाद ऊपर से एक इस तरह से धार लगा देनी है। धार स्टिच लगाने के बाद यहाँ जब आए तो हमारी सुई नीचे की तरफ होनी चाहिए और इस तरह से हम कपड़े को दूसरी तरफ करेंगे। इस तरह से देखिए ध्यान से आप, जब भी हम धीरे-धीरे आएँगे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इस तरह से लगाना है। उसके बाद अपनी सुई को नीचे ही रखेंगे और पट्टी को दूसरी तरफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर हमारी सही से फिनिशिंग नहीं आती तो हमारे ब्लाउज़ का लुक उतना अच्छा नहीं आता है। पूरी पट्टी को हमें नीचे की तरफ कर देनी है। देखिए यहाँ से बिल्कुल भी शेप में बनकर आया है, हमारा गला बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं हुआ है। और यहाँ से अपनी किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। बाद में हमें जब तुरपाई कर लेंगे तो इस सिलन को हमें खोल देना है। ये देखिए हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए मैं आपको इसमें जो प्रिंसेस कट लिए थे हमने उसे जॉइंट करना है। तो पहले इसे हम कच्चा कर लेना है पूरे ब्लाउज को हमें चारों तरफ से। तो मैंने कच्चा कर लिया है। उसके बाद ये दोनों भाग जॉइंट होंगे इस तरह से, एक भाग इस तरफ और एक भाग इस तरफ। तो इस तरह से लेना है। दोनों की सीधी जो साइड है एक दूसरे की तरफ यानी अंदर की तरफ रखना है, उल्टी साइड हमारी तरफ है रखना है। और जो हमने मार्जिन आधा-आधा इंच कटिंग करते वक्त मैंने छोड़ा था
उतना ही मार्जिन लेते हुए, बिल्कुल हमें उससे ना कम लेना है ना उससे ज़्यादा लेना है, उतना ही मार्जिन लेते हुए हमें उसमें सिलाई लगा लेनी है। और इसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ प्रिंसेस कट जॉइंट हम किस तरह से करते हैं वो सिखाया है। अगर आप लोगों को फुल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग तो मैंने सिखा दी है। अगर आपको स्टिचिंग भी सीखनी है और प्रिंसेस कट ब्लाउज भी सीखना है तो उसका वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से पूरा ब्लाउज स्टिच करना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जैसे हमने इस तरफ जॉइंट किया उसी तरह हमें दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लेना है। इस तरह से रखना है और जैसे इसी तरह हमें जॉइंट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल हम बराबर करते हुए ना तो ज़्यादा हमें खींचना है ना तो ज़्यादा हमें लूज़ छोड़ना है। बिल्कुल बराबर रखेंगे और स्टिच कर देंगे, रखेंगे और स्टिच कर देंगे ताकि कहीं से भी हमारा जो ब्लाउज है वो छोटा या बड़ा ना हो, बिल्कुल बराबर से आए। ये देखिए, ये देखिए दूसरी तरफ भी जॉइंट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। देखिए, देख सकते हैं आप लोग आगे से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार। पीछे देखिए आर्म होल में एक भी क्रीज नहीं आई है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग का ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। आगे से भी आप लोग इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे